एक बार फिर सुमेश के पास चलेंगे जो इस समय दंतेवाड़ा में है। सुमेश, पिछले 2-3 दिनों पहले एक हमने खबर देखी थी कि किस तरीके से नेशनल हैंडलूम डे पर बस्तर में जिन बेटियों के हाथ में कभी हथियार हुआ करते थे, आज वे रैंप वॉक करती हुई नजर आ रही थी। और ये एक बड़ा मैसेज यहां से जाता हुआ नजर आ रहा था कि कैसे हमारी बेटियां भी जो कभी हथियार पकड़े करती थी, आज वो मुख्य धारा में आना चाहती हैं। जी जरूर, मैं बताना चाहूंगा कि जो सुकमा की आपने तस्वीर देखी थी, वो सुकमा जिले की रहने वाली हैं और कभी इनके हाथों में बंदूक हुआ करता था। जंगलों में 20 सालों तक नक्सलियों के साथ रहती थी, लेकिन वो राजधानी रायपुर पर मॉडलिंग कर रही हैं। पूरे देश ने उस तस्वीर को देखा था और आप ये कह सकते हैं कि बस्तर वही क्षेत्र है जिसे बम बारूद और गोली के नाम से बस्तर को जाना जाता था, लेकिन बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायण, तमाम ये वो इलाके हैं जहां पर नक्सल गतिविधियां देखने को मिलती थी। लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर किस तरह से बदला है, इस तस्वीर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कभी इनके हाथों में बंदूक हुआ करता था, लेकिन अब इनके हाथों में तिरंगा है। ये वही लोग हैं कि अलग अलग जगह से आए हुए थे, आत्मसमर्पण इन्होंने किया है। और बस्तर, इसी बात से हम महसूस कर सकते हैं कि बस्तर की किस तरह से खूबसूरती देखने को मिली है। मैं यहाँ के जो मंत्री है केदार कश्यप, उनसे एक बार मैं फिर पूछूंगा, जो ये साथ में महिला खड़ी हुई है, ये किस तरीके की आशा आज लिए बैठी है, क्या चाहती है कि आने वाला भविष्य भारत का कैसा हो? मैं इनसे बात कराने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? पुलिस लाइन में। अच्छा ये बताइए, कितने साल नक्सली संगठन में थी आप? मैं 5 साल थी। 5 साल थी। पहले के जीवन, आपके जीवन में क्या बदलाव आया था? पहले क्या क्या दिक्कत होता था? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आयते मारवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पुलिस लाइन। कितने साल नक्सली संगठन में थी? 10 साल। 10 साल। 10 साल थी। अब यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आपको? जीवन में क्या बदलाव हुआ है? खुश हैं आप? देखिए इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इस बात का सबूत है कि कितनी मुस्कुराहट है। और साफ तौर पे इन्होंने अपने हाथ में तिरंगा भी लिया है और इस बात को ये बता रही हैं कि बस्तर किस तरह से बदला है और बदलते बस्तर की तस्वीर है। केदार कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बस्तर बदला है, ये इनके हाथ में कभी AK-47 हुआ करता था, आज इनके हाथों में तिरंगा है। मैं निश्चित तौर पे हमारे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पहले नक्सलियों का कब्जा था, इसी कारण से अब हम इनका भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ में ये बड़ी वो थी, झंडा फहराने नहीं दिया जाता था, तो वहाँ गांव के लोगों के साथ में कैसा बर्ताव होता रहा होगा। ये तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको अपने संगठन में शामिल करना और किस तरीके से उपयोग करना, ये उनका कार्य रहा है। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में इनका कौशल उन्नयन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इनको सामाजिक दृष्टि से तैयार किया जा रहा है, इनको ऐसे प्रशिक्षण के माध्यम से, ताकि अपने हुनर के माध्यम से ये अपना आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो सके। इसके लिए इनको ड्राइविंग का है और फील्ड असिस्टेंट का है या फिर सिलाई का है, इस तरह के प्रशिक्षण देकर के उनको तैयार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, और निश्चित तौर पे आपने उस बात का भी उल्लेख किया कि फैशन शो में हमारे यहाँ की बेटियों ने भाग लिया, तो इनमें बिल्कुल सोमेश, लगातार हम ये सुनते रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से बदलाव जो है वो लगातार बस्तर में देखने को मिला है। उनसे भी बातचीत करेंगे।